हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है पॉलिटी बाय पाटिल में। स्टूडेंट, हमारी सीरीज़ चल रही है यूनिट 1 की, जिसमें हमने लास्ट क्लास में स्वतंत्रता को कवर किया था। आज की क्लास में समानता को कवर करेंगे। स्टूडेंट, आप सभी को क्लासेस कैसे लग रही है ज़रूर बताइए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़। स्टूडेंट्स, हम आज समानता को कवर करेंगे। समानता में कौन कौन से विचारक हैं, उनकी क्या क्या अवधारणाएं थी, उन्हें कवर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। समानता में प्रमुख विचारक है, जिसमें से पहले विचारक दिखाई देते हैं प्लेटो को हम पढ़ेंगे। प्लेटो क्या कहते हैं। प्लेटो का विचार था, उनकी जो प्रसिद्ध बुक थी रिपब्लिक थी उनकी प्रसिद्ध बुक। तो रिपब्लिक में कहते हैं सभी लोग समान पैदा नहीं होते, समाज में प्राकृतिक असमानता है। मतलब जो प्लेटो है, प्लेटो असमानता का सपोर्ट करते थे, ना कि समानता को सपोर्ट करते थे, है ना। उनके विचारों में समानता कैसे थी, क्योंकि उनके विचार कहते थे कि समाज में 3 वर्ग हैं। पहला है शासक, सैनिक और उत्पादक। 3 वर्ग है। शासक का कार्य है शासन करना, दार्शनिक का काम है शासक करना, सैनिक का काम है सुरक्षा देना, और उत्पादक का काम है उत्पादन करना। तो इनके विचारों में प्राकृतिक असमानताएं थी। ओके, समाज में प्राकृतिक असमानता 3 वर्ग में हमें डिवाइड होते दिखाई देती है। उनकी रिपब्लिक बुक में यह कहते हैं, समानता, हर व्यक्ति अपने स्वभाव और क्षमता के अनुसार काम करे। समानता नहीं बल्कि कार्यात्मक असमानता है। मतलब उनका कहना है कि सभी अपने कार्यों के अकॉर्डिंग अपने अपने काम करें। यहाँ पे उनकी यहाँ पे हमें इक्वलिटी दिखाई देती है कि यहाँ पे वह वर्ण व्यवस्था का सपोर्ट करते हैं, वह समानता का सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वह असमानता का सपोर्ट करते हैं। क्योंकि समानता नहीं बल्कि कार्यात्मक असमानता का सपोर्ट करते हैं कि व्यक्ति अपने कार्यों के अनुसार, अपने पेशे के अनुसार ही कार्य करे, उनके अकॉर्डिंग यह कहना था। ओके, तो हमें ये प्लेटो दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अरस्तु को। अरस्तु क्या कहते हैं। अरस्तु का कहना था कि उनकी बुक थी पॉलिटिक्स राजनीति, उनकी एक बुक थी, प्रसिद्ध बुक थी। उसमें वह कहते हैं समान को समान और असमान को असमानता देनी चाहिए। जैसे कि उनकी समानता थी, अनुपातिक थी। केवल नागरिक, शिक्षित, स्वतंत्र पुरुष ही सीमित है। शिक्षा में कौन ही पुरुष ही सीमित थे, क्योंकि महिला को यहाँ पे शिक्षा नहीं दी जाती थी। हाँ, और महिला, दास, विदेशी समानता से बाहर थे उनके अकॉर्डिंग। तो न्यायपूर्ण समानता का पक्षधर लेकिन सीमित थे। वह देखो, उनके जो विचार थे, विचार में उन्होंने क्या कहा था कि यहाँ पे जो समाज है, समाज में एक जो शिक्षित है, शिक्षित कौन है, पुरुष है, और महिला और दासों को उन्होंने शिक्षित नहीं माना है। ओके, तो यह इनकी जो समानता थी वह असमानता का रूप दिखाई देती है, क्योंकि वह समानता यहाँ पे हमें उनके विचारों में नहीं दिखाई देती, वह आनुपातिक समानता दिखाई देती। समानता है लेकिन आनुपातिक समानता दिखाई देती है। जैसे न्यायपूर्ण समानता के पक्षधर थे, लेकिन वह सीमित थी उनके अकॉर्डिंग। तो अरस्तु की यह विचार हमें इस प्रकार से दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी जो समान को समान और असमान को असमान माना है उनके विचारों में। ओके, जहाँ पे उन्होंने शिक्षित को पुरुष माना है, लेकिन यहाँ पे शिक्षा किसी ने दी गई थी महिला और दासों को। दास का काम था दास व्यवस्था करना, और महिला का काम था कि गृहस्थी को संभालना। वह उनके लिए शिक्षा यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं मानते थे वो। ओके, तो यहाँ पे हमें उनके इस विचारों में समानता को समान और असमानता को असमानता के रूप में वह व्यक्त करते हुए दिखाई देते समानता को। ओके, उसके बाद है थॉमस हॉब्स का कहना था कि थॉमस हॉब्स की लेवियाथन उनकी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। लेवियाथन में कहते हैं प्राकृतिक अवस्था में सभी लोग समान है, शारीरिक मानसिक क्षमता में। ओके, उनका कहना था जो प्राकृतिक अवस्था है सभी व्यक्ति समान है, लेकिन शारीरिक और मानसिक क्षमता में, लेकिन यही समानता संघर्ष और युद्ध का कारण है। ओके, क्योंकि इसमें क्या होता है कि यह संघर्ष होता है, यहाँ पे युद्ध होना ही जरूरी, मतलब यहाँ पे, लेकिन यही समानता हमें संघर्ष और युद्ध का कारण भी दिखाई देती है। शांति के लिए राज्य सार्वभौम जरूरी है। समानता सभी को कमजोर और खतरे में बराबरी मानती है। प्राकृतिक अवस्था में सभी लोग समान हैं उनके विचारों में, लेकिन मानसिक क्षमता के आधार पर वह दिखाई देते हैं। ओके, लेकिन यही समानता संघर्ष और युद्ध का कारण भी बनती है। ओके, तो यहाँ पे थॉमस हॉब्स के विचारों में समानता इस प्रकार से हमें दिखाई देती है। वहीं पे है जॉन लॉक क्या कहते हैं। जॉन लॉक ट्रू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट में कहते हैं सभी मनुष्य समान और स्वतंत्र पैदा होते हैं, लेकिन अधिकार जीवन
स्वतंत्र और संपत्ति, सरकार इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करे। समानता, कानून के सामने बराबरी और अधिकारों की सुरक्षा करे। वेरी इंपॉर्टेंट। जॉन लॉक की ट्रूडिटीज ऑफ गवर्नमेंट में दिखाई देती है कि सभी मनुष्य समान और स्वतंत्र पैदा होते हैं, लेकिन वो क्या है, कानून के सामने वो सभी बराबर और सुरक्षित भी महसूस करते हैं। ओके, उनके विचारों में समानता यहाँ पे दिखाई देती है कि अधिकार, उनको अधिकार दिया जाए, जीवन के लिए अधिकार दिया जाए, स्वतंत्रता हो और संपत्ति का अधिकार हो। मतलब उनकी इसमें अकॉर्डिंग समानता राजनीतिक लोकतांत्रिक रूप से यहाँ पे समानता दिखाई देती है। वहीं पे रूसो का कहना था, जॉन लॉक रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में समानता के बारे में व्यक्त करते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है पर वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा रहता है। यहाँ पे उनके विचारों में सामाजिक असमानता दिखाई देती है, क्योंकि सभ्यता का परिणाम है। यहाँ पे सामाजिक असमानताएं दिखाई देती है उनके विचारों में। समानता नागरिकों की नैतिक और राजनीतिक बराबरी है। नागरिकों को नैतिक और राजनीतिक बराबरी की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि नागरिकों को नैतिक रूप से और राजनीतिक रूप से बराबरी नहीं दी जाती, क्योंकि वह स्वतंत्र पैदा और जंजीरों में जकड़ते हुए चले जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग कहा गया है। फिर समानता में लोकतंत्र और जनतंत्र का आधार रखा गया। उनके विचारों में समानता कहाँ पे दिखाई देती है, लोकतंत्र और जनतंत्र का आधार में वहाँ समानता की बात करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं पे कार्ल मार्क्स अपनी दास कैपिटल में लिखते हैं, दास कैपिटल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखते हैं, पूंजीवादी समाज और आर्थिक असमानता। पूंजीवादी व्यक्ति अमीर और गरीब मजदूर के बीच संघर्ष यहाँ पे दिखाई देता है। तो उनके विचारों में यहाँ पे असमानता दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे पूंजीपति अलग है और गरीब लोग अलग है, तो यहाँ पे समानता नहीं है, लेकिन कानून के रूप से यहाँ पे समानता तो दिखाई देती है। वास्तविक समानता कहाँ है, वास्तविक समानता कहाँ होनी चाहिए, वर्गहीन समाज है, शोषण मुक्त समाज होना चाहिए। समानता कहाँ होनी चाहिए, आर्थिक और सामाजिक बराबरी होनी चाहिए। उनके विचारों में यहाँ पे समानता दिखाई देंगी कि यहाँ पे इस प्रकार से समानता को व्यक्त किया है कि समानता यहाँ होनी चाहिए। फिर जे स्मिल कहते हैं ऑन लिबर्टी में, अवसर की समानता, शिक्षा और स्वतंत्रता से ही समानता संभव है। समानता सबको विकास और समान अवसर प्रदान करती है। ओके, उनके विचार यह कहते हैं। फिर R.S. टॉनी कहते हैं इक्वलिटी में कहते हैं, केवल राजनीतिक समानता काफ़ी नहीं है, क्योंकि असली समानता सामाजिक और आर्थिक बराबरी होती है। समानता केवल वोट का अधिकार नहीं है, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य की पहुंच भी यहाँ पे आवश्यक है। ओके, वह समाज की, यह पूरे जो थिंकर है वो समाज की वास्तविकता को व्यक्त करते हैं। ओके, फिर जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस में कहते हैं, न्याय, निष्पक्षता, फेयरनेस सिद्धांत देते हैं कि सभी को समान स्वतंत्रता हो और असमानता तभी उचित है जब वह सबसे कमज़ोर वर्ग के हितों में हो। समानता न्यायपूर्ण अवसर है, कमज़ोर की रक्षा करनी होती है। यहाँ पे क्या कहा है कि असमानता तभी उचित है जब वह सबसे कमज़ोर वर्ग के हितों में हो। तो हमें यहाँ पे समानता के विचार में यह दिखाई देता है कि वह कहते हैं कि सभी को समान रूप से समानता हो। यहाँ पे असमानता, यहाँ पे असमानता मतलब समानता कहाँ होनी चाहिए, जहाँ तक कि जो कमज़ोर व्यक्ति उसके भी हित में उनके पक्ष में व्यक्ति हो, तब वहाँ पे हमें समानताएं दिखाई देंगी। ओके, फिर अमात्य सेन दिखाई देते हैं। अमात्य सेन डेवलपमेंट एज फ्रीडम में कहते हैं, समानता केवल संसाधनों का बंटवारा नहीं है, असली समानता है क्षमताओं का विकास होना। हर व्यक्ति को जीने, सीखने, काम करने के समान अवसर मिलने चाहिए। समानता मानव और स्वतंत्रता है। तो यहाँ पे हमें थिंकर्स हैं जो दिखाई देते हैं, वास्तविक समाज का दर्शन करवाते हैं कि समानता कहाँ होनी चाहिए और कहाँ नहीं है, उनके बारे में विचार व्यक्त करते हैं। प्लेटो प्राकृतिक कार्यात्मक असमानता की बात करते हैं, अरस्तु आनुपातिक समानता की, हॉब्स प्राकृतिक अवस्था में समानता, कमजोरी में बराबरी की हक की बात करते हैं, कानून और अधिकारों में समानता, लॉक कहते हैं। रूसो कहते हैं नैतिक और राजनीतिक समानता हो। मार्क्स कहते हैं आर्थिक सामाजिक समानता हो। मिल कहते हैं कि अवसर की समानता हो। वहीं पर टॉनी कहते हैं सामाजिक आर्थिक समानता हो, और रॉल्स कहते हैं न्याय के रूप में समानता हो। अमात्य सेन कहते हैं क्षमताओं की समानता हो। इस प्रकार से हमारा ये समानता का टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, मार्क्स, मिल, टॉनी, रॉल्स, अमात्य सेन दिखाई देते हैं, जो समानता के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं। ओके, आपको क्लासेस कैसे लग रही हो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, काफ़ी सारी आपके लिए क्लास आने वाले क्लासों में प्रोवाइड होंगी। ओके, थैंक यू सो मच।